ठीक है। एक्सटर्नल रिटर्न कम्युनिकेशन मीडिया में बी लेटर्स, रिपोर्ट्स, टेलीग्राम्स, केबलग्राम्स। अब ये जो है हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर अगर अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं तो ये हमारे पास मीडियम होते हैं। हम टेक्स्ट कर सकते हैं, पोस्ट कार्ड्स भेज सकते हैं, या रिपोर्ट्स हैं, टेलीग्राम्स हैं। ये कुछ मीडियम्स जो हैं ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में है। ठीक है। Orally, it may be face-to-face discussion, telephone presentation in solo और panel situations। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो orally है। अब रिसीवर या डिकोडर जो है, यहाँ तक हमने सिर्फ अपनी बात को पहुंचाया है। हमारा यहाँ तक हमने बात की है कि हमारा क्या कॉन्टेक्ट होगा और सेंडर जो है वो किस किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करेगा और किस तरह से कम्युनिकेट करेगा। ठीक है। अब हमारे पास है, और उसके बाद ये कि हमारा मैसेज जो है वो क्या होगा और उसका मीडियम क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिसीवर या डिकोडर, जिसको हम अपना जिससे हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसने मैसेज रिसीव कर लिया। द रिसीवर या डिकोडर ऑफ योर मैसेज इज योर रीडर और लिसनर। ठीक है। अगर ओरल कम्युनिकेशन है तो जाहिर है वो लिसनर है, अगर रिटन कम्युनिकेशन है तो जाहिर है जिसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो रीडर है। ही मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्टेक्स्ट एंड बाय द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुली। The receiver, like sender, receives messages through the eyes and ears, but is also influenced by non-verbal factors such as physical environment, physical appearance, body movements, voice quality, touch, taste and smell। ठीक है। ये सारी चीजें जो है इफेक्ट करती हैं ओरल कम्युनिकेशन में। ओरल कम्युनिकेशन में ऐसा होता है कि बाज़ दफा हमारे पास जो कंटेंट है वो ज्यादा अच्छा नहीं होता, जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करनी होती है उसका हमारे पास कंटेंट ज्यादा अच्छा नहीं होता। हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, बस हम अपना थोड़ा इस तरह से कम्युनिकेट इस तरह से कर देते हैं कि रिसीवर जो है उस पर इफेक्ट कर देता है। ठीक है। ऑल फैक्टर्स ऑफ अ मैसेज आर फिल्टर्ड थ्रू द रिसीवर्स व्यू एंड एक्सपीरियंस इन द वर्ड। Therefore, miscommunication can occur when personal bases and individual values cause the receiver to misinterpret the sender's internal messages। ठीक है। अब ये बात अगर हम ओरल और रिटन कम्युनिकेशन के लिहाज से करें तो रिटन कम्युनिकेशन में ऐसा होता है कि जो रिसीवर है उसको सेंडर की हालात का नहीं पता होता और उसके एटीट्यूड और किस कॉन्टेक्स्ट में उसने लिखा है उसको ज्यादा अच्छे से नहीं पता होता। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में उसे ये सारी डिटेल्स पता होती हैं, उसका मैसेज जो है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। और अगर बात करें हम रिकॉर्ड की, तो रिकॉर्ड में ऐसा होता है कि जो सेंडर है वो एक बार अपनी जो इंफॉर्मेशन वो शेयर करना चाहता है वो कर देता है, तो ऐसा है कि एक बैच आया तो नेक्स्ट बैच आया, इस तरह से वो रिकॉर्ड वो वही रहेगा। काफी ज्यादा लोग उससे मुस्तफीद हो जाते हैं। जबकि ओरल कम्युनिकेशन में एक बार जो बात कह दी सो कह दी, उसके बाद जो है वो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता हमारे पास। Feedback can either be oral or written. It can also be an action such as receiving the mail or an item you ordered. Sometimes silence is used as feedback, though it is not very useful. Senders need feedback in order to determine the success and failure of the communication। ठीक है। कोई भी सर्वे है, कोई भी प्रेजेंटेशन है, तो हम या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री है, तो जाहिर है जो कम्युनिकेटर है वो चाहता है कि उसे फीडबैक मिले कि उसकी जो ऑडियंस है उसको उसका फीडबैक क्या है या मैंने जो कम्युनिकेट किया है वो किस हद तक बेस्ट है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि फीडबैक जो है वो भी दो लिहाज का हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। लेकिन बाज़ दफा ऐसा है कि फीडबैक जो है वो साइलेंस के शेप में होता है, यानी कि जो ऑडियंस है वो खामोश रहती है, जिससे पता चल जाता है कि ये जो मैसेज है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, लेकिन ऐसा है कि ज्यादा बुरा भी नहीं था। ठीक है। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि कम्युनिकेटर जो है वो चाहता है कि उसे बताया जाए कि किस हद तक बेस्ट है। ठीक है। उसे एज अ स्टार। ठीक है। मैं एक दफा प्रिसाइज सा इसको आपसे दोबारा शेयर कर देती हूँ क्योंकि पहले रिकॉर्डिंग जो नहीं हुई। आउटलाइन है हमारे पास, ये 6 कंपोनेंट्स हैं किसी भी मैसेज, किसी भी कम्युनिकेशन के हमारे पास ये 6 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। सबसे पहले सेंडर है, उसके बाद जो वो मैसेज सेंड कर रहा है, नेक्स्ट वो मैसेज किस मीडियम के थ्रू सेंड कर रहा है, वो मीडियम ओरल कम्युनिकेशन हो सकता है या रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है। अब जो रिसीवर है उसने जो मैसेज रिसीव करना है, नेक्स्ट है फीडबैक, उसका फीडबैक कौन सा होगा। अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये सबसे पहले कि जो सेंडर है या फिर जो इनकोडर है वो किस कॉन्टेक्स्ट में है और किस तरह के कॉन्टेक्स्ट में वो अपना मैसेज जो है वो सेंड करना चाह रहा है। सबसे पहले वो देखेगा कि वो उसका जो मैसेज है वो किस तरह से इफेक्टिव हो सकता है, वो क्या यूज करे, पिक्चर्स यूज करे, ग्राफिक या वर्ड्स या सिंबल्स या किस तरह से भी अपना मैसेज सिर्फ उसने इफेक्टिव बनाना है।
एज अ कम्युनिकेटर कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट ये होता है कि जो रिसीवर है वो आपकी बात को समझ जाए, वो अंडरस्टैंड कर ले। तो इसके लिए आप कोई भी मीडियम यूज करें, वो चाहे ग्राफिक है, पिक्चर्स है, रिटन है या ओरल है, किसी भी तरह का। सेकंड नंबर पे हमने देखना है कि हमारा मैसेज कौन सा है, जो मेन आइडिया हम कन्वर्ट करना चाहते हैं दूसरे इंसान तक, वो कैसा है या किस तरह से। फिर अगर वो मैसेज हमारा, उस मैसेज के लिहाज से भी हमें पता चल जाता है कि जो ऑडियंस है उस तक हमारा ये वाला मैसेज जो है उस किस मीडियम से ज्यादा बेस्ट रहेगा, या किस तरह से हम नेक्स्ट इंसान तक ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो मैसेज हमारा है उसका मीडियम क्या होगा, किस तरह से वो इफेक्टिव होगा ऑडियंस के लिए। मीडियम या चैनल हम देखते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक मेल ज्यादा बेस्ट रहेगी, या फिर प्रिंटेड वर्ड, या फिर साउंड इट्सी, ये किस तरह से जो है हमारा मैसेज जो है इफेक्टिव होगा फॉर हमारे टारगेट ऑडियंस, ठीक है, जिनको हम टारगेट करना चाहते हैं, जिन तक हम अपना मैसेज जो है वो डिलीवर करना चाहते हैं। तो मीडियम में हमारे पास 2 वेज हैं, एक ओरल कम्युनिकेशन है और एक रिटन कम्युनिकेशन है। यहाँ कुछ डिटेल्स ओरल कम्युनिकेशन की बताई हैं कि किस तरह से ये बेस्ट है, और रिटन कम्युनिकेशन में किस तरह से ये बेस्ट है। ओरल कम्युनिकेशन में ये होता है कि फीडबैक जो है हमें फौरी मिल जाता है, और उसके बाद जो हमारा कन्वर्सेशनल नेचर है वो शॉर्टर होती है, सेंटेंसेस शॉर्ट होते हैं, बॉडी लैंग्वेज हम ज्यादा यूज करते हैं ताकि हम जो अपनी बात है वो ज्यादा अच्छे से डिलीवर कर दें, और हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है। और एज कम्पेयर टू रिटन कम्युनिकेशन, इसमें जो है वो मैसेज जो है वो वक्ती होता है सिर्फ, ठीक है। और रिटन कम्युनिकेशन में ऐसा होता है कि हमारा जो मैसेज है वो वक्ती नहीं होता, वो रिकॉर्ड रह जाता है, और उसके बाद हमारे पास जो मैसेज हम डिलीवर करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा कंटेंट ज्यादा अच्छा हो, हम लिहाज रखते हैं वहाँ ग्रामेटिकल और सिंटैक्टिकल लिहाज से हमारा मैसेज जो है, हमारा डॉक्यूमेंट है वो ज्यादा अच्छा हो, ठीक है। और यहाँ जैसा कि ओरल कम्युनिकेशन में फीडबैक हमें फौरी मिल जाता है, रिटन कम्युनिकेशन में जो फीडबैक है वो डिले हो जाता है, जब कोई रीडर पढ़ेगा फिर उसका फीडबैक देगा, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ मीडियम बताए हैं कि ओरल कम्युनिकेशन में कौन से मीडियम यूज होते हैं और रिटन कम्युनिकेशन में कौन से। रिटन कम्युनिकेशन में हमारे पास मेमोज, रिपोर्ट्स, बुलेटिन वगैरह, जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह होगी, जो हम इश्तेहार के उसमें शक्ल में दे देते हैं, या फिर कोई लेटर एप्लीकेशन वगैरह, जो भी रिटन मीडिया है हमारा सारा। और ओरल कम्युनिकेशन में क्या होगा कि हमने कोई मैसेज कन्वर्ट करना है तो हम एक मीटिंग हायर कर लेंगे, या फिर फेस टू फेस डिस्कशन किसी से कर लेंगे, या फिर कोई प्रेजेंटेशन वगैरह का एहतमाम कर लेंगे, ताकि हम अपना मैसेज जो है वो अपने करंट ऑडियंस तक पहुंचा दें, ठीक है। एक्सटर्नल रिटन कम्युनिकेशन मीडिया, अब एक्सटर्नल किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहकर जो ज्यादा अच्छा रहता है वो मेमो वगैरह, जो रिपोर्ट वगैरह ज्यादा बेस्ट रहती है। अब हमारे पास ये है कि हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर अगर कोई बात पहुंचानी है तो वो हमारे पास कौन कौन सा मीडियम होगा, वो लेटर की शेप में हो सकती है, रिपोर्ट की शेप में हो सकती है, टेलीग्राम या केबलग्राम की शेप में हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट है रिसीवर। अब तक हमने यहाँ तक बात की कि मतलब हमारा जो मैसेज है उसका कम्युनिकेशन स्टाइल कौन सा होगा, रिटन या फिर ओरल। अब हमारे पास ये है कि रिसीवर जो है या डी कोडर है, अगर हमने कोई मैसेज कोड किया है, वो चाहे कोई साउंड है, चाहे कोई वो रिटन डॉक्यूमेंट है, या फिर हमने कुछ ओरल कम्युनिकेट किया है, हमारा जो रिसीवर है वो उस बात को किस हद तक समझ गया है, यानी कि हमारा रिसीवर जो है वो किस कम्युनिटी से है, किस लेवल का बंदा है, उससे हमने किस तरह से बात करनी है, ठीक है। हमें रिसीवर जो है उसकी एजुकेशन का, उसके लेवल का, उसकी कम्युनिटी का, उसकी सोसाइटी का लिहाज रखना होता है कि हम किस तरह से उससे बात करेंगे, किस मीडियम के थ्रू बात करेंगे कि हमारी बात जो है वो ज्यादा इफेक्टिव हो, और जो हमारा रिसीवर है वो उसको फुली अंडरस्टैंड कर ले। और उसके बाद फीडबैक है कि जो रिसीवर है उसने हमारी बात को सुन लिया, या फिर उसका बात पहुंच गई, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद जो हमारा रिसीवर है उसका फीडबैक क्या है, उसने किस हद तक हमारी बात को अंडरस्टैंड कर लिया। स्टूडेंट्स क्लियर है? अब ये यहाँ तक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर है। चलें ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।